ओम शांति। मीठे बच्चे, हाँ मीठे मीठे बाप दादा। जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर होजरे में थे, अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। कृष्ण, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्म कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही देवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा दुख हरता सुख करता, आओ अब मैं आया हूँ। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी यह कलयुग दुनिया है, सब अंधियारे में है, पहले सोजरे में थे। जब कि भारत स्वर्ग था, यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असल देवी देवताएं थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था। एक ही धर्म था, स्वर्ग वैकुंठ बहिष्ठ हेवन। यह सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम राज्य में था। उसने आकर सीता चुराई। यह तो सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। भारत में मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्ति देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं है, न कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं, कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति द्वापर से चली आती है। सत्युग और त्रेता में ज्ञान की प्रारंभ। ऐसे नहीं है कि वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं तब पुकारते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का, क्योंकि भारत खास दुनिया आम सब में 5 विकार हैं। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प कल के संगम पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं उन सबका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पति दुनिया। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते थे कि यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड थे नहीं, वह सभी बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वह फिर कह देते मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। मनुष्य तो कुत्ता बिल्ली गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्ले अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुखधाम होगा। बाप कहते हैं बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हो। सत्तों से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताएं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थर मिसल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते तुमको कितना साहूकार बनाया था।
तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यथा महाराजा महारानी उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं। अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक ही बात नहीं है, न कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सत्यों की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है, सर का सदगति दाता पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो एक की ही बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना। बाप है नई दुनिया का सचेता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सत्युग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया यह बाप ही बैठ समझाते। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना वह या भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह रावण। मनुष्य कह देते दुख भी ईश्वरी देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरण नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए? बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, तुम ही सत्युग का सूर्यवंशी पद फिर ले लेते हो। अर्थात सत्य बाबा से, सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह ज्ञान वह भक्ति शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, वह ज्ञान मार्ग के नहीं। यह स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज, स्पिरिचुअल रूह बेड नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामी कम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। तत्वतम मुझे बाप को इस दुनिया रावण की दुनिया पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो, मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बगैर सर का सदगतदाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत का। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े ही है। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते। जो धारण नहीं करा सकते उसके लिए भी बहुत सहज है। आत्मा धारण करती है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। तुम्हारा ये 84वां जन्म अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए, तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूँ। मुझे कहते भी है हे पतित पावन शिव बाबा, अभी स्मृति आई है। सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को चक्कर लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है।
तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन वेदता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है। इनकी एंड होती नहीं, बाप आते हैं अंत में। जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नाले सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स है, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते हैं, दुख में सिमरण सब करें। रावण राज में दुख है ना, यहाँ सिमरण करते हैं तो बाप सबका सद्गतिदाता एक है। उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे। इस्लामी आदि जो भी है सब इस समय सतो तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। अभी स्वर्ग में गया, तुमको मुख में, तुम्हारे मुख में गुलाब स्वर्गवासी हुआ, फिर नरक में आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो। बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है। कहते फलाना पार निवारण गया, बाप कहते हैं यह सब गपोड़े। वापिस कोई भी जा नहीं सकते, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते। वह सब भक्ति मार्ग है। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं। ये कोई देवताएं थोड़ी हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे उन्होंने महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवता है नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते यह सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो त्रिवाटे पर जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं भी मिट्टी का दीवा जलाए तेल आदि आदि डाल उनकी पूजा करते हैं। तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, आत्मा से बुरे संस्कार को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरा, देह के शब्द संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। वरदान, उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं से संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। हर एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवरेडी बनो जो आर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय न जाए। स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जो परमात्मा ज्ञानी बचे उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझदार और हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त सर्व आकर्षण से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प बोल कर्म संबंध और संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।